जैसा कि हमको पता है, हमारे हनुमान जी महावीर और महाज्ञानी हैं। उनके बल की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये प्रश्न सबके मन में जरूर आता है कि हनुमान जी के पास कितना बल है। हमारे ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। एक बार की बात है, हनुमान जी और राक्षस राज रावण के बीच में एक अनोखी शर्त लगी थी। वो शर्त क्या थी, चलिए देखते हैं। रावण हनुमान जी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। उसने यह देख रखा था कि कैसे हनुमान जी युद्ध भूमि में राक्षसों का संहार करते हैं। धर्म और अधर्म की युद्ध में हनुमान जी राम जी के वाणों से कम नहीं थे। एक दिन युद्ध में कुछ बाधा आ जाती है, युद्ध को रोकना पड़ गया। रावण कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इस युद्ध में तो हमारा राक्षस बल दिन पर दिन कम होता ही जा रहा है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे उस उछल कूद करने वाले बानर को ढूंढकर अपने बल का परिचय देना ही होगा, वरना वह बानर पूरी राक्षस जात को अकेला ही हरा देगा। रावण वीर बजरंगबली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। हनुमान जी को ढूंढना उसके बस का नहीं था। एक जगह जाकर वह रुक जाता है। पास में कोई राम नाम का भजन कर रहा था। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो एक पल का विलंब ना करते हुए आवाज की तरफ जाने लगा। मैं इस भजन को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे यहीं बैठकर इंतजार करना होगा। रावण बैठे बैठे भजन में लीन हो जाता है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने आंखें, तो ये क्या राक्षस राज रावण है? रावण भजन में लीन था। राक्षस राज रावण, आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। तुम यहाँ कैसे? रावण को होश नहीं होता। जो इतनी देर से वहां बैठा हुआ था वह भजन में लीन हो गया था। अगर इतना ही मेरे प्रभु का भजन प्रिय लगता है तो तुम धर्म ग्रंथों को ऐसा वैसा क्यों करते हो? माता सीता को लौटा दो और अपनी हार मान लो। प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं यहाँ कोई भजन सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आया हूँ। युद्ध? और तुमसे? युद्ध करना ही था तो युद्ध भूमि में कर लेते। यहां अकेले आने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम दोनों युद्ध करेंगे तो हमारे प्रभु राम क्या करेंगे? ना तो तुम जीत पाओगे ना तो मैं। हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? एक एक मुक्के की शर्त। एक एक मुक्का? उससे क्या होगा? एक मुक्का तुम मुझे मारोगे, एक मुक्का मैं तुम्हें मारूंगा। जिसको ज्यादा पीड़ा होगी वो हार जाएगा। हारने वाले का प्रायश्चित क्या होगा? उसे युद्ध की सेना से लड़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, तो पहला मुक्का तुम ही मुझे मारो। अगर पहला मुक्का मैंने मार दिया तो तुम दूसरा मुक्का मारने के लायक नहीं रहोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अब वो सब छोड़ो, पहला मुक्का तुम ही मारो। अच्छा हुआ जो मुझे पहला मौका इसने दे दिया। मैं इसे दूसरा मुक्का मारने का मौका ही नहीं दूंगा और यह वानर मेरे मुक्के के प्रहार से मूर्छित हो जाएगा। हनुमान जी वीर आसन में बैठ गए। जय श्री राम। रावण दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना असली रूप प्रकट कर लिया। 20 भुजाएं और 10 सर। अब आएगा मजा। रावण ने अपनी सारी ताकत एक मुक्के में समेट ली। फिर क्या था, रावण ने 20 भुजाओं से हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया। जब धुआं हटा तो हनुमान जी जैसे के वैसे ही बैठे रहे। अरे इस वानर को तो बाल विवाह का नहीं हुआ। यह तो अब तक मूर्छित हो जाना चाहिए था। कुछ नहीं, थोड़ा दूर जाकर गिरना चाहिए। रावण हनुमान जी के पास गया। क्या तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहा? नहीं, मुझे सब ठीक लग रहा है और मुझे और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है
मानो किसी ने पूरे शरीर पे मालिश कर दी हो। क्या तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे तो और अच्छा दिखाई दे रहा है। अरे अब क्या होगा, इतना जोरदार मुक्का मारने के पश्चात बानर का कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं इसने मुझे मुक्का मार दिया और मैं मर गया और यहीं खत्म हो जाऊंगा। रावण किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। जाओ, तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी है। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्के के लिए हाथ उठाया, फिर शंकर जी घबरा गए और ब्रह्मा जी भी घबरा गए। हनुमान, रुक जाओ। प्रभु, क्या हुआ? अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया तो रावण यहीं मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ? हमारी तो शर्त लगी है। हाँ, वो ठीक है, पर रामलीला का भी कुछ विचार करो। अगर रावण यहीं परास्त हो गया तो प्रभु श्री राम की लीला तो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। हनुमान, ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ प्रभु, वो तो सब ठीक है, पर जब रावण ने 20 हाथों से ताकत लगाकर मुक्का मारा था, तब आप कहाँ गए थे? शर्त तो लगी है, मुक्का तो मैं मारूंगा। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा कम करो, थोड़ा और धीरे से मारो। इतनी जोर से मत मारो, थोड़ा धीरे से मारो। उसने तो 20 भुजाओं से भागते हुए आकर मुझे मुष्टि का प्रहार किया था, तो मैं एक ही जगह पर खड़ा होकर प्रहार को सह रहा था। हनुमान, बात को समझो, ठीक है ना? हनुमान जी मुक्के को कम कर लेते हैं और थोड़ा धीरे करते हैं, पर थोड़ा सा तो झुकाना ही पड़ेगा। नहीं, इससे रामलीला लंबी हो जाएगी। रावण 10 साल उठ नहीं पाएगा। और कम करो। हनुमान जी ने मुक्का मारने की बजाय रावण को उस मुक्के का सिर्फ स्पर्श कराया। रावण दूर जाकर गिर गया, कुछ देर मूर्छित रह गया। हनुमान जी को लगा इतने से ही रावण मर गया। हनुमान जी को चिंता होने लगी। रावण मूर्छित अवस्था से जाग गया। रावण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो लेटे लेटे ही बोलने का प्रयास कर रहा था। राक्षस राज, उठो, मैंने तुम्हें इतने जोर से तो नहीं मारा था। रावण बोलने लगा, आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। रावण को हनुमान जी में शिव जी की छवि दिखाई दे रही थी। रावण मौजूदा अवस्था में ही हनुमान जी को प्रभु प्रभु कह रहा था। हनुमान जी शर्त जीत गए थे। कहते हैं कि रावण को मुक्के का प्रहार ऐसा लगा जैसे वज्र का प्रहार हो, और रावण हनुमान जी की प्रशंसा करते ही रह गया। तो हनुमान जी के पास जिसकी तुलना नहीं हो सकती। जय श्री राम।